हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूं अपनी वेट लॉस जर्नी पर और मैंने अपना वेट 83 से कम किया है 67 पे, एक प्रॉपर डाइट को लेते हुए और एक्सरसाइज करते हुए। भाई एक्सरसाइज करते हुए जो ये हार्ड वर्क करना पड़ता है ना, ये इतना आसान नहीं होता। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि वेट लॉस करना बहुत आसान है, 2 महीने में इतना कम हो जाएगा। नहीं भाई, खाते हुए वेट बढ़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब कम करना पड़े ना तो बहुत पसीने छुड़ाने पड़ते हैं भाई, तब जाके ये वेट कम होता है। ऐसे नहीं होता है कि आपने 1 सेकंड में बोल दिया कि 1 महीने में हाँ जी इतना हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। नहीं जी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत डेडिकेशन देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अपने खाने पीने की हैबिट्स को कम्प्लीटली चेंज करना पड़ता है और कंट्रोल करना पड़ता है। कि जो क्रेविंग है ना, सबसे ज़्यादा जिनका भी फैट होता है ना, जो जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाते हैं, हम सब में एक ही प्रॉब्लम होती है, ओवर ईटिंग कर लेना या फिर क्रेविंग्स होना। तो इन सबको कंट्रोल करते हुए भाई आज मैंने इतना वेट कम किया। अभी मेरी जर्नी अभी आधी और बाकी है। अभी मैंने आधी कंप्लीट की है और मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं जब आधा मैंने कंप्लीट कर लिया ना, तो मुझे लगा कि मुझे दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करना चाहिए। जो लेडीज़ बिल्कुल ना, जैसे पहले मैं सुस्त हो गई थी, नहीं सोचती थी अपने बारे में, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मुझे दूसरी लेडीज़ को भी इंस्पायर करना चाहिए कि नहीं भाई, जागो जागो, सुबह हो गई है और करने की कोशिश करो। क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे परिवार के लिए भी ज़रूरी है कि हम सेहतमंद रहें। तो जी मेरी यहाँ पे वार्म अप स्टार्ट हो चुका था, जैसे कि आप देख रहे थे। क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज मैंने एक्सरसाइजेज डन की हैं, स्ट्रेचिंग की हैं। यहाँ पे मैं लोअर बॉडी के लिए थोड़ा वार्म अप कर रही हूँ। अब जी देखिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और आपको भी समझाते हैं जिससे कि आप भी इंस्पायर हो सकें। तो यहाँ पे जी मेरा लोअर बॉडी का फ़ैट है, थाइस पे फ़ैट है, तो मैं उसके लिए स्क्वाट्स लगा रही हूँ। 15 के 3 रेप्स लगाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप भी कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, घुटनों में प्रॉब्लम है, तो इसको स्किप कर देना, मत करना। और अगर आप कर पा रहे हैं तो 15 के 3 रेप्स एटलीस्ट लगाने की कोशिश करना। अब यहाँ पे अपनी लेग्स को ना थोड़ा सा वाइड करते हुए जो अपने घुटने हैं उसको अपने हैंड से टच करने की कोशिश कर रही हूँ। 3 बार वो एक्सरसाइज डन, 3 के रैप्स लगाने के बाद अगेन मैं वापस से स्क्वाट्स लगा रही हूँ। वही अगेन 3 रैप्स, 15 के 3 रैप्स। इसको है ना ऑल्टर करना है, पहले वो किया, फिर वो किया, अब ये किया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने चेंज कर दी है, यहाँ पे लेग रेस कर रही हूँ। सोफ़े का सहारा लिया है, उसको पकड़कर मैं अपनी लेग को स्ट्रेट धीरे धीरे नीचे लेके जा रही हूँ, स्ट्रेट धीरे धीरे ऊपर लेके जा रही हूँ। इसी तरीके से आपको भी करना है और दोनों ऑल्टर लेग्स करनी है। एक साइड से 15 के 3 रैप्स, फिर दूसरी साइड से 15 के 3 रैप्स। जी अब ये भी समझ लेते हैं अब इस एक्सरसाइज से होगा क्या। इससे आपके ग्लूट्स, आपके हिप्स, आपकी थाई से फैट कम होगा, शेप बनेंगी। तो इसके लिए हम ये एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि भाई फैट कम करने के साथ साथ उन मसल्स को टोन करना भी ज़रूरी है। विंटर है तो मसल्स को टोन करने के लिए एक्सरसाइजेस भी करना ज़रूरी है। ये नहीं कि विंटर आ गया तो छोड़ दो एक्सरसाइजेस। तो मैं जब एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, मसल टोनिंग पे ज़्यादा वर्क कर रही हूँ, क्योंकि अभी फ़ैट लॉस का टाइम ज़रा है ना कम हो जाता है विंटर में। लेकिन मसल्स टोन का इस समय टाइम है कि आप मसल्स को टोन कर सकें। क्यों अभी फैट लॉस की तरफ ध्यान से हटा के अपना मसल टोनिंग पे मैं ध्यान दे रही हूँ। तो चलिए जी, इसके बाद मैं फ्लोर को टच करते हुए जंप कर रही हूँ, जिससे कि जिसके घुटनों में दर्द है कृपया करके वो एक्सरसाइज फिर अगेन कह रही हूँ वो मत कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। अब मैं कर रही हूँ डीप स्क्वाट्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं ये जब मैं बैठती हूँ तो मैं बिल्कुल ऊपर उठ के नहीं आ रही हूँ, मैं इसको हाफ में ही ऊपर नीचे हो रही हूँ। आपको उठ के ऊपर नहीं आना। अगर आप उठ के ऊपर आएंगे ना तो आपके घुटनों में प्रेशर आएगा, घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। वो जो ना मैं अपने लिए चाहती हूँ, ना ही मैं चाहती हूँ आप सबके लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो चलिए जी, इसके साथ अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में कर रही हूँ साइड लेग। साइड लेग से क्या होगा, इससे जो आपका जो साइड का फैट होता है ना, वो टोन होना स्टार्ट होगा। भाई साइड के फैट भी हमें लेडीज़ में यहाँ पे आ जाता है, तो उसके लिए ये साइड लेग की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अभी देखो मैं बिना किसी सहारे के 3 रैप्स लगाने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी ही कमर को पकड़ के कोशिश कर रही हूँ, हैंड्स को पकड़ के कोशिश कर रही हूँ। 3 रैप्स इस तरीके से मैंने लगाए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मैं थोड़ा चेंज करूँगी। देखो गिर रही हूँ ना, क्योंकि बिना किसी सहारे के खड़े होकर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन मैंने फिर भी 3 रैप्स निकाले हैं, इसके कोशिश की है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, स्ट्रेट खड़े रहना। साइड में अभी
अभी किसी चीज़ को ना होल्ड मत करना अभी, क्योंकि आप अपने आप को प्रेशर देना है। तो बिना किसी का सहारा लिए हुए, बिना किसी चीज़ को टच किए हुए आपको इसी तरीके से एक्सरसाइज करनी है। हाँ ठीक है, मेरा बेटा थोड़ा सा बीच में नाराज़ हो गया था, तो मैंने सोचा उसको बीच में थोड़ा सा प्यार कर लूँ, हगी कर लूँ। भाई हम जब माएँ होती हैं ना, तो भाई अपने आप को ध्यान देते हुए, अपने आप पे ध्यान देते हुए हम बीच में अपने बच्चों पे भी ध्यान देना पड़ता है। उनकी छुट्टी है तो वो घर पे बैठा हुआ है, तो बीच में अपने बेटे को प्यार करते हुए वापस चलेंगे हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए जी, वापस चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब मैं क्या करूँगी कि जो मैंने पीछे आप देख रहे वो ब्राउन कलर का जो टेबल है वो होल्ड करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा होल्डिंग का लग रहा था। पहले मैंने 3 रेप्स निकाले हैं, लेकिन अब वही सेम एक्सरसाइज इसको होल्ड करके करूँगी। होल्ड आराम से करके ना, अब जो स्पीड है ना, अब वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब मुझे सपोर्ट मिलेगा ना। पहले मैंने इसे विदाउट सपोर्ट 3 बार किया है, अब मैं विद सपोर्ट इसको 15 रैप्स 3 टाइम्स करूँगी। अगर आप इससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं ना, जैसे मेरा स्टेमिना अभी इतना है, मैंने इतना कर लिया। अगर आप इससे ज़्यादा कर पा रहे हैं, 20 कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ उसको बढ़ा के कीजिए, क्योंकि आपको एक्सरसाइज कम करते हुए उसके रैप्स जो है ना वो बढ़ाने पड़ते हैं। अगर आप मान लो, अगर आप 15 करते हो और महीनों तक आप 7-8 महीनों तक 15 ही कर रहे हो, तो भाई कोई असर नहीं पड़ने वाला। मेरी वीडियो को देखने से भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको अपने रैप्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप 10 कर रहे हैं तो धीरे धीरे 15 कीजिए, 15 कर रहे हैं तो धीरे धीरे 20 कीजिए। तो जी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं हाफ क्रंचेस। ये क्रंचेस जो है ना, ये जैसे आपका लोअर टमी जो होता है ना, टमी से थोड़े से ऊपर जो होते हैं ना एब्स बनाने के लिए, ये वहाँ पे वर्क करेगा। तो वहाँ पे मैं क्रंचेस कर रही हूँ। ये भी मैंने 15 के 3 रैप्स किए हैं। अभी मैं 15 के ना 3 रैप्स ही कर पाती हूँ, इससे ज़्यादा अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरा तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो भाई मैं मुश्किल से 5-6 ही कर पाती थी, बट अब मेरे थोड़े से बढ़ गए हैं। अब देखो, अब मैं पूरा फुल कर रही हूँ। पहले मैंने हाफ में किया था, अब मैं फुल कर रही हूँ। ये पूरे टम्मी पे आपका स्ट्रेच देगा, पूरे टम्मी पे एब्स बनाने के लिए आपका वर्क करेगा, टम्मी को कम करेगा। तो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहती है आपके टम्मी के लिए। तो आपको पूरा उठ के ऊपर बार बार वापस आना है। तो इसके बाद हम लेग्स एक्सरसाइजेस करेंगे अपनी लेग रेस करने के लिए। तो यहाँ पे ना कुछ होल्डिंग नहीं था, फिर भी मैंने लेग रेस करने की कोशिश की है। तो गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल प्लीज़। मैं आपको इंस्पायर करने के लिए एक्सरसाइजेस की वीडियोस बना रही हूँ, डाइट्स बहुत अच्छी दे रही हूँ, एक्सरसाइजेस की वीडियोस बहुत अच्छी लेके आ रही हूँ। अब जिम जाते हैं तो मैं जिम जाने की भी एक्सरसाइजेस अपलोड करती हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग सके। और अगर आप घर पे रहते हैं तो भी मैं एक्सरसाइज अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।